जो कि लगातार सुर्खियों में थे, वीडियो वायरल हुआ था, वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बनाया वो कैमरा लगाकर लड़कियों को चुनता था। उसने अभी तक 100 से ज्यादा महिलाओं को बनाया अपनी हवस का शिकार। अब शिकंजे में आया यूपी का अय्याश बाबा। हमें तो सब दुश्मनी किए गए। रामशंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद उर्फ तांत्रिक बाबा। नाम अलग अलग लेकिन पेशा सिर्फ एक। भोली भाली महिलाओं को अपने झांसे में फंसाना और फिर उनके साथ बलात्कार करना। इस डर्टी बाबा के पाप की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर ये कैसे महिलाओं को अपने झांसे में लेता था। लेकिन उससे पहले देखिए पुलिस की गिरफ्त में आते ही ये पाखंडी बाबा क्या सफाई दे रहा है। हमें तो सब दुश्मनी किए गए। नहीं, इस तरह के वीडियो आए हैं, तमाम अश्लील वीडियो आए हैं महिलाओं के साथ। इसके बारे में कुछ नहीं पता। यूपी के बाराबंकी में बाबा परमानंद सालों से इसी आश्रम में बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाता आ रहा था। निसंतान महिलाओं को संतान दिलाने के नाम पर तंत्र मंत्र के बहाने ये उन्हें अपने झांसे में लेता था और फिर आश्रम में बुलाकर उनकी असमत लूट लेता था। तथाकथित बाबा जो है वो भक्तों को जो आते थे, भोली भाली महिलाएं आती थी, उनको बेला फुसला के जो है उनके साथ गलत काम करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपना टारगेट सेट करने के लिए ये बाबा पूरी रिसर्च करता था। अपने आश्रम में लगे सीसीटीवी के जरिए वो यहाँ आने वाली महिलाओं पर लगातार नजर रखता था और जब उसे कोई भोली भाली महिला के तौर पर टारगेट दिख जाता तो वो उसे अपने जाल में फंसाने के लिए जुट जाता था। जो बाहर जो आश्रम के बाहर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे, उस सीसीटीवी कैमरा से ये जो है वहाँ बाहर जो महिलाएं जो होती थी उनको चुनते थे कि किस तरीके से महिलाएं जो बहलाने फुसलाने में आ सकती हैं उनको चुनते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ कुकर्म करने के बाद भी ये पाखंडी बाबा इतने दिनों तक कैसे बचा रह गया। आखिर क्यों किसी पीड़ित महिला ने इस अश्लील बाबा के खिलाफ मुंह नहीं खोला। तो सुनिए, बाबा परमानंद महिलाओं को रेप की बात किसी से नहीं बताने की सख्त हिदायत देता था। इसके लिए वो तंत्र साधना का हवाला देकर कहता कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। उन महिलाओं को ये कहते थे कि यहाँ से 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दायरे में आप किसी से वार्ता नहीं करेंगे और जो है इस पूरे प्रक्रिया का अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराएंगे जब तक कि जो है, नहीं तो जो है जो सिद्धि है वो फेल हो जाएगी। बाबा के पाप की दुनिया सिर्फ उसके आश्रम तक ही सीमित नहीं थी। स्वयंभू बाबा पाठ कराने के बहाने जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ अपने चेलों के जरिए ऐसी महिलाओं को अपने पास बुलाता था जिन्हें संतान की चाहत होती थी। आश्रम के बाहर अपना पाठ करते थे और उसी पाठ के बहाने उनको बहला फुसला के अपने कमरे में ले आते थे और वहाँ पे गलत काम किया था। अब तक पुलिस को इस अय्याश बाबा के 8 अश्लील वीडियो मिले हैं जिनमें वो अलग अलग महिलाओं के साथ रेप करता दिख रहा है। पुलिस ने इन वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। वो वीडियो जो है वो पर्याप्त है। उसका वीडियो का जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से जो उसका टेस्ट कराया जा रहा है, ये एक एडमिसिबल एविडेंस होता है कोर्ट में। अश्लील वीडियो के सामने आने के बाद करीब 15 दिनों से ये बाबा परमानंद फरार था। अब तक पुलिस के सामने एक पीड़ित महिला ने इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उम्मीद है कि इसकी करतूत दुनिया के सामने आने के बाद कई और पीड़ित भी इसके गुनाहों की गवाही देने पुलिस के सामने आएंगे ताकि इस डर्टी बाबा को इसके गुनाहों की सजा दिलाई जा सके। बाराबंकी से हसनैन जैदी के साथ अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज।